जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AI दरबार में। भारत त्योहारों और परंपराओं की भूमि, जहां हर रिवाज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी में छिपा होता है प्रेम, त्याग और जीवन का संदेश। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी लोक कथा जो शायद अब गांवों के कोनों तक ही सिमट गई है। यह है कहानी झुंझुया और टेसू की। दीपावली के बाद के दिनों में जब खेतों में नई फसलें उगने लगती हैं और हवा में ठंडक घुल जाती है, गांवों के बच्चे मिट्टी से दो छोटे छोटे पुतले बनाते हैं। एक होता है टेसू, एक वीर योद्धा, और दूसरा होता है झुंझुया, उसकी प्यारी पत्नी। इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है यह अमर प्रेम कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक साहसी योद्धा था, टेसू। वह धर्म और देश के लिए युद्ध करता था। उसकी पत्नी थी झुंझुया, एक सती, निष्ठावान और त्यागमयी स्त्री। टेसू को युद्ध में जाना पड़ा। झुंझुया ने विदा करते हुए कहा, सावधान रहना स्वामी, आपके बिना ये जीवन अधूरा है। युद्ध में टेसू ने वीरता दिखाई, परंतु वह लौटकर कभी नहीं आया। जब झुंझुया को यह समाचार मिला, उसने कहा, जिस देह में अब मेरे प्रिय नहीं हैं, उस देह का क्या अर्थ। और वह चिता में सती हो गई। गांव के लोग उस प्रेम और त्याग से अभिभूत हो उठे। उन्होंने कहा, झूझुया और टेसू का प्रेम अमर रहेगा। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। बच्चे झूझुया और टेसू की मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें रंग बिरंगे कपड़ों से सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और गीत गाते हुए घर घर घूमते हैं। यह खेल सिर्फ बच्चों का मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश है कि प्रेम, आस्था और निष्ठा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। झुंझुया के सिर पर जलता दीपक उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रतीक है, जबकि टेसू का रूप साहस और धर्मनिष्ठा का। दोनों मिलकर नारी और पुरुष के संतुलन की उस भावना को दर्शाते हैं जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। कुछ दिनों तक यह उत्सव चलता है। बच्चे झुंझुया और टेसू को लेकर पूरे गांव में गीत गाते हैं। लोग उन्हें मिठाई, अनाज और आशीर्वाद देते हैं। अंत में इन मूर्तियों का नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि यह जीवन के उस सत्य की याद दिलाता है कि हर आरंभ का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार बच्चों को एकता, प्रेम और साझेदारी सिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे गांव की परंपराएं हमें समाज से जोड़ती हैं और हमारी पहचान बनती हैं। झुंझुया और टेसू केवल दो पुतले नहीं हैं, बल्कि यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। प्रेम, त्याग और विश्वास का रूप। आज शहरों में यह परंपरा लगभग गायब हो चुकी है, पर गांवों में बुजुर्ग अब भी बच्चों को सिखाते हैं, बेटा, झुंझुया टेसू खेलो, क्योंकि यही हमारी जड़ें हैं। स्कूलों में, मेलों में और लोक उत्सवों में अब इसे फिर से जिंदा किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये कहानियां भूली गईं तो हमारी पहचान भी खो जाएगी। झुंझुया और टेसू की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में बसी एक ताकत है। झुंझुया का दीप आज भी जलता है, उस हर हृदय में जहाँ प्रेम और निष्ठा जीवित है। तो दोस्तों, इस दीपावली पर जब भी दिया जलाओ, याद करना, कहीं ना कहीं झुंझुया और टेसू की आत्माएं अब भी उस रोशनी में मुस्कुरा रही हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, ताकि हमारी लोक परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहें। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।